मतांतर आते हैं। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, उन मतांतरों का कारण ये है कि जिस आधार पर, जिस ऋषि के आधार पर वे मत प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें आपस में मतभेद है। उन मेथड को अंग्रेजी में सिंथेसिस बोलते हैं। कैसे हम सिंथेसिस कर सके, एक समन्वय कैसे स्थापित कर सके, ताकि एक रूपता तो नहीं कहनी चाहिए, किंतु ऐसा विकृत रूप ना आए जिससे जन सामान्य को ऐसा लगे कि ये कुछ विवादग्रस्त विषय है। दूसरा विषय मेलापन का विषय है। हमारे उपाध्याय जी के, आदरणीय उपाध्याय जी का वचन मुझे अत्यंत मानस को छू गया कि गलतियां हमसे भी होती हैं। लोग हंसते हैं कि ज्योतिषी के ने दिया हुआ यह मुहूर्त है, ज्योतिषी ने यह मेलापन दिया था, यह गड़बड़ हो गया, ज्योतिषी के घर में ही गड़बड़ हो गया। मानव, ज्योतिषी भी तो मानव है, ग्रहों की चाल को देखने में चूक हो जाती होगी। अन्य भी बहुत परिस्थितियां हैं। हमारे विनय पांडे जी ने बताया कि उन परिस्थितियों को अगर हम देखें, शास्त्र वो भी तो कह रहा है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, उस ओर हम तो नहीं देख रहे हैं। केवल हमने देखा कि ये 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं तो सब ठीक होगा। लेकिन जो बात विनय जी ने बोला, उस ओर हमने क्या ध्यान दिया, वह आचरण हमने करना चाहिए। उन सब चीज को मिला करके मेलापन होता है। केवल ग्रहों का मेलापन नहीं है, हमारे आचार का मेलापन होना चाहिए, हमारे व्यवहार का मेलापन होना चाहिए। और मेरा जो अपनी मान्यता है, मेलापन देने वाले अथवा फलादेश करने वाले ज्योतिषी को स्वयं तपस्वी होना चाहिए। ग्रंथार्जित ज्ञान उतना पर्याप्त नहीं होता है जो स्वयं तपोर्जित ज्ञान होता है। जब स्वयं तपस्वी नहीं होगा, उसका अंतःकरण स्वयं शुद्ध नहीं होगा, तो उसके द्वारा कहा गया वाक्य, उस वाक्य के पीछे सरस्वती संभवतः न आए। अगर वह स्वयं तपस्वी है, उसका आचरण शुद्ध है, उसका अंतःकरण शुद्ध है और वो फिर शास्त्रानुसार हो रहा है, तो सरस्वती उसको सपोर्ट करती है, भगवती उसका सहयोग करती है। इसलिए उस आचार्य को, उस भविष्यवक्ता को, उस फलादेशकर्ता को स्वयं तपस्वी इसको अनुष्ठान करना होता है। आचार्य लोग अनुष्ठान किया करते हैं हमारे, तो स्वयं अनुष्ठान निष्ठ होना चाहिए, स्वयं तपोनिष्ठ होना चाहिए। इस तरह से आचरण करते हुए हमें अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि त्रिपाठी जी की ज्योतिष शास्त्र का हमारे आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के साथ कुछ संबंध है, उनसे काम हुए हैं। सर, हमारे संज्ञान में 2-3 काम हैं जो इस विभाग के द्वारा हुए हैं। हमारे विनय पांडे जी और शत्रुघ्न जी ने अस्थमा और हृदय रोग पर ज्योतिष शास्त्री कैसा डाटाबेस अध्ययन किया, मुझे उस समय भी बहुत अच्छा लगा था। आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी ने क्या विषय पढ़ा, कैंसर उन्होंने कहा। ये सामान्य काम नहीं था, ये यूजीसी के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये काम हुआ था। एक बहुत बड़ी समिति ने उसे संस्कृत किया था। ऐसे काम हुए। हमारे आचार्य सुभाष जी ने अभी सूर्य सिद्धांत पर एक सॉफ्टवेयर दिया। इस प्रकार के कामों को समाज के सामने लाना चाहिए। और थोड़ा हमें कभी कभी कष्ट होता है कि ये काम हो करके वहाँ दब जाते हैं, उन्हें एक्सपोजर मिलना चाहिए, उसे प्रचार प्रसार में जाना चाहिए। जब भी हम अपनी बात करें, इन बातों को हर बार दोहराना चाहिए कि हमने हमारे यहाँ से ये काम हो रहे हैं। हर बार जब दोहराएंगे सब समाज को पूछेगा। मैं अधिक समय ले रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, अध्यक्ष हैं तो पावरफुल है तो करना कर ही देते हैं। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि ज्योतिष विभाग और अन्य विभाग को इसी तरह से, अभी पहले कहा था कि 3-4 महीने से लगातार शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय संगोष्ठियाँ हो रही हैं। अभी पंचांग पर एक कार्यशाला हुई, उसके बाद ये कार्यशाला हो रही है, व्याकरण पर होने वाली है, योग शास्त्र पर कार्यशाला हुई, मीमांसा और धर्मशास्त्र पर कार्यशाला, अनेक प्रकार के चिंतन जिस उद्देश्य से महामना ने इस संकाय की स्थापना की, इस केंद्र की स्थापना की, उद्देश्य को पूर्ण करने में हमारे अध्यापक और छात्र लोग सतत संलग्न हैं। मैं आप सबके सर्वतोभद्र की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।